जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़र कर हाज़िर हूँ। तो आज फिर हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ हैं डॉक्टर मिर्ज़ा साहब एडमिंटन से, कि जो बड़े ही नए टॉपिक हमारे लिए लेकर आते हैं। और जो पिछला प्रोग्राम हमने किया था, वो भी एक बड़ा मज़ेदार टॉपिक था, कि जिसका उन्वान था गॉड, फूड एंड होली कुरान। तो मिर्ज़ा साहब ने बड़े ही अच्छे तरीके से जो कुरानी अहकामात हैं, फूड के बारे में, पानी के बारे में, और खुदा ताला ने ये निज़ाम किस तरह चलाया है, कि किस तरह हर चीज़ का ख़्याल रखा है अल्लाह ताला ने, इंसानों का भी, जानवरों का भी, कीड़े-मकोड़ों का भी, हर एक का। तो फिर इंसान को क्या हदायत दी हैं कि वो इसको किस तरह इस्तेमाल करे, और जिसका जो हक है वो उसको जाए। तो बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही थी, तो हमने एक हिस्सा इसका मुकम्मल किया था, तो आज उसके दूसरे हिस्से में उसी को जारी रखते हैं। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जज़ाकल्लाह। जी, पिछला प्रोग्राम माशाल्लाह अच्छे कमेंट आए लोगों ਦੇ ਕਿ जी, बड़ा माशाल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਮੌਜੂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਆ ਔਰ ਹਰਬਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ जी, ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਪਿਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨੂਰ ਆ, जी, ਲਾਈਟ ਆ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ। ਔਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੈਂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਲਬ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जी, ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਦਿਲਾਈ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ जी, ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਤੋਂ। ਇਸ जी, ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਅਗਰਚੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਲਾਈਟ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ जी, ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਪ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾ। ਤੇ जी, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਐਸਾ ਲੁਤਫ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ जी, ਉਦੋਂ ਚੂੰਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਅਨਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, जी, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ऐसे ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ जी, ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਫੂਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਟਾਪਿਕ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਪਿਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਇੱਕ ਇਹ जी, ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜ਼ਰਾ ਫੂਡ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ ਫੂਡ ਤੇ ਔਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ जी। ਹੁੰਦਾ कि भाई पानी कित्थों आएगा, फूड कित्थों आएगी। तो ये बड़ा दिलचस्प मज़मून है। नहीं, बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि आप पंजाबी टीवी, ओमनी टीवी पे पंजाबी में प्रोग्राम करते हैं। आपको खुदा ताला ने पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश हर एक में, बल्कि आप और भी ज़ुबानें जानते होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप सारे जो है ना, वो खुदा के फ़ज़ल से बड़ी जो है ना, वो अल्लाह ताला ने आपको एक ज़हीन दिमाग दिया है। तो अब आज कहाँ से फिर आगे हम इसको लेकर चलेंगे? जी। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं जी, तो तो यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ जी, कि ये जो टॉपिक है, इस पे आप देखें कि हम सूरज की रोशनी की बात कर रहे थे। खुदा ताला ने जो हमें रोशनी अनायत की है, वो सूरज से ही आती है। और जी, साइंसदान अभी तक कोशिश कर रहे हैं कि सूरज की रोशनी को रेप्लिकेट किया जाए, कि उसका जो स्पेक्ट्रम है, उसकी लाइट में भी जो आगे जो खुदा ताला ने नूर की डेफिनेशन, उसके अंदर भी ऐसी-ऐसी स्पेक्ट्रम है, वेवलेंथ है कि जो प्लांट जो है ना, वो यूज़ करते हैं। तो ये स्लाइड में शो करना चाहता हूँ कि जी, हमारा जो दुनिया है सारी, उसके ऊपर जो लाइट का इफ़ेक्ट है, फोटोसिंथेसिस उसको कहता हूँ मैं, कि जो प्लांट फिक्स करती है एनर्जी को। तो जी, 14 बिलियन किलो कैलोरीज जो है ना, वो नॉर्थ अमेरिकन देखा जाए पर हेक्टेयर,
कि 2.5 एकड़ की जो जमीन पे जो लाइट एनर्जी फॉल करती है, जी उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि 14 बिलियन जो है ना किलो कैलोरीज आती है उसमें। 1 किलो कैलोरी जो है टेक्निकल लैंग्वेज में हम कहते हैं 4186 जूल। जूल एक एनर्जी की यूनिट है। और 4 BTUs, अक्सर जो घर की जो हम फर्नेस सब लगाते हैं तो उसमें जी हम ब्रिटिश थर्मल यूनिट यूज करते हैं। जी BTU वो हो गए। एक क्वाड हो गया कि 10⁻15 यानी 1 बिलियन से भी ज्यादा BTU। ये और ड्यूरिंग ए 4 मंथ जो समर का ग्रोइंग सीजन है, इस पे 7 बिलियन किलो कैलोरीज ऑफ सोलर एनर्जी रीच एंड एग्रीकल्चर हेक्टेयर। तो खुदा ताला की कुदरत देखें कि सूरज से इतनी एनर्जी आती है। और बाद जो कैलकुलेशन मैंने देखी है कि इस एनर्जी का सिर्फ 35% हम इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर में, फूड प्रोडक्शन पे, पौधों पे। तो ये बड़ा दिलचस्प है, खुदा ताला ने किस तरह ये हमें, जो सनलाइट आती है उससे गर्मी पैदा होती है, हीट पैदा होती है। तो सनलाइट का रिलेशनशिप उससे ये है। इसीलिए जब गर्मी होती है तो हम दरख्तों के नीचे अल्लाह ताला बनाए कि उसके अंदर बैठ जाए। एयर कंडीशन तो बाद की इजाद है ना इंसान की। तो ये एक बड़ा दिलचस्प जो है ना पर्सपेक्टिव मैं देना चाहता हूँ कि हम कोई एक ऑर्डिनरी टॉपिक की बात नहीं कर रहे, ये बड़ा जबरदस्त जो है ना। तो अब ये यानी देखें ये आगे इसमें कुरान। देखें कि खुदा ताला ने जो खुदा ताला की कुदरत है और उसकी इंडस्ट्री है, उसमें जो है लोड शेडिंग का कंसेप्ट नहीं है। खुदा ताला ने देखें कि कैसा निजाम बनाया है कि जो सरप्लस जा रहा है हर एक के बिल्कुल लिए है, और बिल्कुल कितने बिल्कुल बिलियंस में जो है ना वो मौजूद है, और कोई बिल भी नहीं आता है उसका। बिल्कुल बिल्कुल, उसको ट्रैप जी करना जो है ना बड़ा जरूरी है। जी तो अगली ये स्लाइड स्लाइड कुरान से चैप्टर 6 है और वर्स इसकी 100 है कि वहुवल्लज़ी अंज़ल मिनस समाई मान, कि और वही है जिसने आसमान से पानी उतारा। कि अल्लाह वही है जिसने आसमान से पानी उतारा। अगली स्लाइड में शो करूंगा मैं कि आसमान से पानी उतारने का साइकिल क्या है नेचर में ना। हमने उससे हर किस्म की रोईदगी पैदा की। एंड देन वी क्रिएटेड एवरी टाइप ऑफ वेजिटेशन, नबात, जी एग्रीकल्चर इसमें आ गया। और अगरचे कुरान में स्पेसिफिकली चंद फ्रूट वेजिटेबल्स का नाम दिया गया, लेकिन वो कुरान ये कहता है कि हर किस्म की रोईदगी हमने पैदा की है उसमें। जैसे आप कह रहे थे, दरख्त भी पैदा किए हैं, जानवर भी पैदा किए हैं, बैक्टीरिया पैदा किए हैं, माइक्रोब। सो मच सो कि जो मिट्टी का 1 ग्राम है उसमें बिलियंस ऑफ माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया है। जी तो वो जमीन की जो सेहत है उसको लुक आफ्टर करते हैं। फिर हमने उसमें से एक सब्जा निकाला जिसमें से हमने तय बता बीज निकालते हैं। एंड देन वी आउट ऑफ दैट वेजिटेशन वी क्रिएटेड ए ग्रीन मटेरियल, देन स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग सीड एज वेल। ये साइंटिस्ट जो कहते हैं वो क्या, हर पौधे की, जैसे हमें पता है कि जब हम गंदम बीजते हैं या फल वाले पौधे लगाते हैं तो पहले सारी वेजिटेशन होती है, पत्ते प्रोड्यूस करता है, उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ। फिर जब वो जी मैच्योर होता है तो उसमें फिर फल और बीज लगते हैं। हर चीज जो कुदरत में है वो सीड बनाने में, बीज बनाने में, ताकि अगली जनरेशन को प्रिजर्व किया जा सके। इंसान जी का भी यही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो मकसद हमारी जिंदगी का रखा है उसमें प्रोक्रिएशन भी है, उसमें कई चीजें जो पैदा की है। तो अल्लाह ताला ये फरमाता है कि अच्छा कि सब्जा निकालना जिसमें से हमने तय बतय बीज निकालते हैं। और जी खजूर के दरख्तों में से भी उनके खोशों से भरपूर झुके हुए तय बतय फल। और इसी तरह अंगूरों के बाग और जैतून और अनार। ये ऐसे जी खूबसूरत वर्ष है कि इसमें कितने सारे जो फलों का सब्जे का जिक्र किया, फिर उसमें तय बतय बीज निकालते हैं। अब आप अनार को देखिए, उसकी तस्वीर मैं जरा दिखाऊंगा कि किस तरह तय बतय बीज मोतियों की तरह परोए हुए हैं। जी और उसमें हमारी कोशिश कोई नहीं है कि अल्लाह ताला ने जेनेटिक्स में रख दिया कि इस तरह तूने फूल बनाना है, फूल ने पॉलिनेट होना है, उसमें से फिर किस तरह बीज जो बनाने हैं। जी तो इस स्लाइड पे अब मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि खुदा ताला ने आसमान से पानी उतारा, उस पर सब्जा रोईदगी पैदा की। फिर
ऐसी स्टेज पे प्लांट पहुंचे कि बीज उसमें से निकलने शुरू हुए। फिर खजूर के दरख्तों का जिक्र है। खजूर की जो अपनी खूबसूरती है, हर पौधे की खूबसूरती है, जिस तरह खजूर की लगती है कि इतने बड़े बड़े खोशे। खुदा ताला के असर ये भी है कि जब कुदरत कितना मल्टीप्लाई कर देती है कि एक खजूर के पौधे से कितनी ज्यादा वो खजूरें आपको मिल जाती है। इसी तरह अंगूरों के बाग, जैतून और अनार एक दूसरे से मिलते जुलते भी, that they resemble with each other, और ना मिलते जुलते भी। सो प्लांट जेनेटिकली वैरायटीज की तरफ भी यहाँ जिक्र फरमाया कि एक एक पौधे की मुख्तलिफ मुल्कों में उसकी क्लाइमेट के मुताबिक जो है ये चीजें बनाई हुई हैं। उनके फलों की तरफ गौर से देखो। लुक क्लोजली इनटू द फ्रूट ऑफ दोज प्लांट्स। अल्लाह ताला ने फिर तवज्जो फरमाई है कि फलों की तरफ गौर से देखो। जब वो फल दें और उनके पकने की तरफ देखो, यकीनन इन सब में एक ईमान लाने वाली कौम के लिए बड़े निशानात हैं। अब ये देखें फूड का कितना बड़ा ताल्लुक है कि ऐसी कौम, ऐसे लोग जो इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देते हैं। आप ये देखें कि जिन मुल्कों में हम रहते हैं जेनेटिक वैरायटीज़ है, बेटर वैरायटीज़ है, ब्रीडिंग वर्क हो रहा है ताकि बेहतर से बेहतर प्रोडक्शन हो, कि हमारी फूड सप्लाई बेहतर हो, लोगों को मुनासिब खाना मिले। तो एक ईमान लाने वाली कौम। अब ईमान इसमें ज़रूरी नहीं कि ये मुसलमान हो, जो खुदा पे ईमान लाते हैं। इसमें खुदा ताला ने नैरो नहीं किया, क्योंकि हर शख्स जो भी उसका मज़हब हो या ना मज़हब हो, अल्लाह ताला ने अपनी रहमियत के तहत उनको रिवार्ड देना है। जो ईमान ले आया उनको एक एडवांटेज है अगर इसको वो इस्तेमाल करें कि खुदा ताला से। डॉक्टर डॉक्टर अब्दुल सलाम की मिसाल हमेशा देता हूँ कि हमेशा वो कुरान से ढूंढते थे कि ये यूनिटी क्या चीज़ है। तो इसमें ये बड़ा दिलचस्प एस्पेक्ट है पौधों के बारे में। इसके बाद ये स्लाइड में दिखाना चाहता हूँ कि इसमें हमारा जो ग्लोबल वाटर है, हमें तो इस वक्त हम यही देखते हैं कि नलके से जाके पानी ऑन किया और पानी आ गया। बाज़ मुल्कों में ये पानी भी अवेलेबल नहीं है। तो जो खुदा ताला ने ग्लोबल सर्कल पानी का ये बनाया है, आप ये देखें जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है कि पहाड़ियों के ऊपर बर्फ जमती है टेम्परेचर की वजह से, बारिश होती है। ये देखें -15 टेम्परेचर है, वो बर्फ वहाँ जमी रहती है, वहाँ से फिर पिघलती है, फिर पहाड़ों के इधर से क्लीन होके आती है, झीलों में आती है, झीलों से दरिया में जाती है, दरिया से फिर जहाँ हम रहते हैं। हमारी सब आबादियां जो अक्सर हैं दुनिया की, वो दरियाओं के ऊपर है। सिविलाइजेशन जो है, दजला और फरात की, जब हम पढ़ते थे कि वहाँ दुनिया की सबसे पहले जो थी वो सिविलाइजेशन आबादी जो है, तो चूंकि पानी बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर यहाँ से पानी अवेपोरेट होता है, हवा में बादल बनते हैं। खुदा ताला ने बादल, जब हम कहते हैं खुदा ताला ने फरमाया कि मैं आसमान से पानी नाज़िल करता हूँ, इसका एक तो रूहानी एस्पेक्ट तो हमने बड़ी दफ़ा देख डिस्कस किया हुआ है। हमारे बुजुर्गों ने उसकी तशरीहात भी की हुई है। तो ये फिर सर्टेन टेम्परेचर पे वो पानी जो है वो फिर गिरता है, और इस तरह साइकिल जो है वो चलता है। तो ये भी खुदा ताला की क्रिएशन है, और इस कॉन्टेक्स्ट में समझा जाए कि जब खुदा ताला कहता है कि मैंने आसमान से पानी उतारा, तो उसका क्या मतलब निकलता है। अब थोड़ा सा मैं टेक्निकल लेना चाहता हूँ कि जब तक हम प्लांट के बिजनेस को ना समझे जो कुदरत ने डिजाइन किया हुआ है। हम जो लोग गार्डनिंग करते हैं बैकयार्ड में, आपने भी पौधे लगाए हुए हैं। अक्सर दोस्त, मुझे पुराना जमाना याद आ जाता है। घरों में पौधे लगाने बड़े जरूरी होते थे, जमाती लेवल पे होते थे, मोहल्ले के लेवल पे होते थे। और जब दरख्त वो बड़े हो गए तो उनके नीचे बेनिफिट। तो दरख्त करते क्या है, हम उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जी कि दे फिक्स द सनलाइट एनर्जी इनटू ए यूजेबल फॉर्म। कि ये देखें पौधे की जड़ें हैं, जहाँ मेरा कर्सर है, जड़ों से वो जी पानी जज़ब करता है, और पानी से फिर वो जड़ें जो है ऊपर पत्तों में पहुंचाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से वो लेता है, सूरज की रोशनी उन पत्तों पे पड़ती है, और वो रोशनी को फिक्स कर देते हैं। और सुबह के वक्त जो है वो ऑक्सीजन निकलती है सुबह के वक्त, और वो शुगर बना लेते हैं। जो शुगर फिर वो, ये हमारी वो शुगर नहीं जो हम बात करें कार्ब नशास्ते वाली चीज़ है, एनर्जी के लिए बनाते हैं। तो ये खुदा ताला ने, और इससे
आम चीज ना समझे, ये करोड़ों साल से अल्लाह ताला इस पे काम कर रहा था कि जब मेरे मखलूक पैदा होगी तो उस वक्त ये सारी चीजें उसके लिए तैयार हों। हम्म। इसलिए हमारा जो लाइफ साइकिल है, हमारे अपनी जिंदगी को समझना बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि खुदा ताला ने इतनी मेहनत करके करोड़ों साल से ये चीज हमारे लिए बनाई है। और अब हमें क्लाइमेट चेंज की वजह से इनको तबाह नहीं करना, बल्कि हर चीज को प्रिजर्व करके कुदरत की रिस्पेक्ट करनी है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि ये चीजें उसने हमारे लिए पैदा की है। अब अगली स्लाइड जो है, ये हमारी फाउंडेशन है। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ आवर फूड सप्लाई, कि जिंदगी इसके बगैर हमारी नहीं सस्टेन हो सकती। अगर अल्लाह ताला ने जो फोटोसिंथेसिस है, इसमें आप ये देखें कि 6 जो है वो एटम कार्बन डाइऑक्साइड के हवा से अल्लाह ताला ने दे दिए पौधे को। 6 जो एटम है वो पानी के जड़ों से नीचे आ गए। और ये एक जो पत्ते हैं उसके अंदर सूरज की जो एनर्जी है उसको फिक्स करते हैं। और फाइनली वो बनाते हैं C6H12O6, शुगर बना देते हैं, ग्लूकोज बन गया। ये वही ग्लूकोज है जो बस हम खाते हैं एनर्जी के लिए। लेकिन जी। प्लांट ये करता है कि ग्लूकोज को फिर वो कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट में, स्टार्चेस में। हमारी फूड सप्लाई, आलू हो गए, जो जमीनी ट्यूबर्स हो गए, शकरकंदी होगी, ये सब में उसमें फिक्स करके स्टोर कर देता है कि ताकि मेरा इंसान जो है वो खाए, इनसे फायदा उठाए, और साथ वो ऑक्सीजन जो है वो पैदा होती है। रात के वक्त ये कुरान ने वख्तिलाफिल लैल वन नहार का भी एक मौजू है जो किसी वक्त करेंगे, कि रात के वक्त जब सूरज गुरूब हो जाता है तो वो जो फूड स्टोर की होती है वो रिवर्स होती है। रात के वक्त वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और जो पानी जो है वो रात के वक्त पत्तों से बनता है। और फिर जो एनर्जी फिक्स की होती है सुबह के वक्त, वो प्लांट फिर इस्तेमाल करता है ग्रो करने के लिए, फल बनाने के लिए, फूल बनाने के लिए। तो रात के वक्त जो है ना, ये कुदरत ने ऐसा निज़ाम बनाया हो जिसका कुरान में जिक्र है। तो ये बड़ा दिलचस्प मौजू है। Especially I like our young people to look into it. A lot of things are still research need to be done. Uh, तो खुदा ताला फरमाता है कि ऐसी कौमें जो सोचती है, वो आर थैंकफुल, अल्लाह ताला उनको फिर मजीद नॉलेज देता है। और ये जी। हमारी छोटी सी कोशिश है इस प्रोग्राम में कि हम इतने टेक्निकल टॉपिक को इस तरीके से एक्सप्लेन करें जी। कि लोगों के समझ में भी थोड़ा बहुत आ जाए। जी, अभी हमारे पास 3 मिनट रहते हैं तो जी उसमें ये कवर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसी पे मैं थोड़ा सा एक आखिरी स्लाइड कर देता हूँ जी। कि खुदा ताला कहते हैं होवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाए मान लकुम मिन्हु शराबुम व मिन्हु शजरुन फीहि तुसीमून। He it is who sends down water for you from the clouds, out of out of it you have drink, पानी उसमें पियो भी, and then grow from it trees on which you pasture your cattle। वही है जिसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा, उसमें पीने का सामान है, और उसी से पौधे निकलते हैं जिनमें तुम मवेशी चराते हो। कैसी खूबसूरती से खुदा ताला ने इंटीग्रेटेड एवरीथिंग। यस, बादलों से पानी, आसमान से पानी उतारा, पानी पीना भी है। सो जिंदगी हमारी पानी पे डिपेंड करती है। तो इसी पे आज की प्रेजेंटेशन मैं खत्म करता हूँ कि पानी की जो वैल्यू है खुदा ताला ने दी है उसको भी समझें, पानी को ज़ाया नहीं करना। पौधे भी लगाएं, घरों में लगाएं, अंदर भी रख सकते हैं सर्दियों में, बड़े अच्छे। उसको भी किसी वक्त इंशाल्लाह मेरे पास अच्छे प्रेजेंटेशन है, वो भी इंशाल्लाह करेंगे कि घर के जो पौधे हैं वो अक्सर खराब हो जाते हैं, उनको कैसे तो अपने बैकयार्ड में लगाएं, हाँ जी। जैसे जैसे हाँ जगह जी, हो। नहीं वो बस जो ही ये सर्दी खत्म हो ना तो उसके ऊपर फिर हम शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग गार्डनिंग शुरू करते हैं मार्च अप्रैल में, तो वो बिल्कुल फिर बहुत पूछते हैं। और मेरी बेगम को भी बहुत शौक है, हर वक्त जो है ना लगी रहती है बाहर गार्डन में, तो वो बिल्कुल काफी हेल्पफुल होगा लोगों के लिए। बहुत लोग बिल्कुल, दिलचस्पी रखते हैं इसमें जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। ये टॉपिक अब कंक्लूड हो गया है या हम इसको जारी रखेंगे अगले अभी सत्र एक एक पार्ट और होगा इंशाल्लाह, जो एंड पे थोड़ा सा फलों का जिक्र होगा, फलों के फायदे क्या हैं,
जो आखिर कुरान ने दिया, तो एक पार्ट इंशाल्लाह तीसरा जो है हाँ, उसके ऊपर बहुत स्पेसिफिकली दिलचस्पी रखते हैं कि ज्यादातर हमारे जो नाजरीन है वो ये सुनना चाहते हैं कि ये जो फल हैं, जिस तरह अनार है, अंगूर है, जैतून है, तो इसके फायदे क्या हैं, ये कितना लेना चाहिए, किस वक्त लेना चाहिए, इससे क्या मिलता है, किस चीज का रेमेडी है इसमें, तो वो इंशाल्लाह जारी रखेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने बड़े जज़ाकल्लाह। अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो नाजरीन, हम अगले हिस्सा में इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसको जारी रखेंगे और डॉक्टर साहब मजीद मालूमात लेकर आएंगे हमारे लिए। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.